हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th की 16 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ इसका सिलेबस। देखो सिलेबस में आपको अगर अपन सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इसमें 16.1, 16.2 और 16.4 है। मतलब आपके सिलेबस में इस बार 16.3 यानी कि शंकु का जो पोर्शन है वो आपको नहीं पढ़ना है। यानी आपको सिर्फ इसमें घन, घनाभ, बेलन और गोला और अर्धगोला ये आपको पढ़ने हैं। और इसमें एक चीज़ और हटाई गई है, यानी एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना, अब ये बेसिकली क्या है, ये आपको 16.1 में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में भी मिलेंगे, 4 में भी मिलेंगे और आपकी जो विविध एक्सरसाइज है उसमें भी मिलेंगे। लेकिन उसको क्या है, देखो इस पोर्शन को मैं आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि इस पोर्शन में से क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए। तो अपन इस पोर्शन ज़्यादा हार्ड पोर्शन नहीं है, 16.3 आपको नहीं पढ़नी है तो मैं इसको पढ़ाऊँगा नहीं अभी, मैं बाद में इसको पढ़ा दूँगा तो वो आपके नॉलेज के लिए रहेगी। लेकिन अभी अपन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 16.1। तो 16.1 में स्टार्ट करता हूँ अभी। तो 16.1 तो आपको सिलेबस का तो आइडिया लग ही गया होगा। तो 16.1 में अपन दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, घन और घनाभ। तो सबसे पहले तो हमें ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि क्या घन होता है और घनाभ कौन होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मेरे पास ये चाय की डिब्बी है, तो देखो इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ तो इसके अंदर आपको आराम से दिख रहा होगा, ये तो इसकी हो गई लंबाई, हो गई ना। इसके बाद में ये इसकी हो गई ऊंचाई और ये इसकी हो गई चौड़ाई। मतलब ऐसी आकृति जिसके अंदर एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसी आकृति को अपन बोलते हैं घनाभ। अगर ये तीनों लंबाइयाँ बराबर हो जाए, यानी कि लंबाई किसके बराबर हो जाए, चौड़ाई के, और चौड़ाई किसके बराबर हो जाए, ऊंचाई के, तो वो आपका क्या बन जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों को समझा देता हूँ कि जैसे ये आपको दे रखा है घनाभ, तो ये आपको एक दे दिया घनाभ दे दिया, और ये आपको दे दिया एक घन, ये आपको दे दिया एक घन दे दिया। तो ये घन है और ये घनाभ है। तो घन के अंदर ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और इसमें सभी समान होती है तो अपन सबको क्या मान लेते हैं, ए यानी भुजा। तो इसमें सबकी लंबाई क्या हो गई, ए हो गई। तो पहली चीज़ तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई भाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिसमें आ जाए तो समझ जाओ कि वो क्या है, घनाभ है। और जिसमें सिर्फ भुजा आ जाए तो वो क्या है, अपना घन है, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है कि घन किसे कहते हैं, घना, तो वैसे ही वो चीज़ें आपसे पूछेगा नहीं, आपको बस डेफिनेशन का मीन समझ में आना चाहिए। मतलब ऐसी आकृति इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन होगी तो वो अपन उसको बोलेंगे घनाभ, और जिसमें सिर्फ भुजा होगी तो वो अपने किसकी बात हो रही है, घन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इनके अंदर कि ये जो घन है इनमें पृष्ठ है, इसमें भी कितने पृष्ठ है, 6, इसमें भी कितने पृष्ठ है, 6। तो घन में जो पृष्ठ होते हैं, यानी जो 6 पृष्ठ होते हैं, 6 के 6 पृष्ठ कौन सी आकृति के होते हैं, वर्ग के। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हल होंगे। यानी आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये लाइन काम आएगी कि जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है। आपको बोल देगा कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप इतना है, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो आप समझोगे घन का पृष्ठ मतलब वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल या परिधि, तो यानी आपको फिर वहाँ पे किसका सूत्र लगाना है, वर्ग के क्षेत्रफल का या परिधि का। और यहाँ पे जो घनाभ है उसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन ये 6 पृष्ठ आपके वर्ग भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ इसमें आयत हो सकते हैं। सभी ना तो वर्ग होते हैं और ना ही
आयत होते हैं, मतलब आयत हो सकते हैं सभी, लेकिन सभी क्या है, वर्ग नहीं हो सकते। मतलब कई बार आपकी इसमें दो भुजाएं बराबर हो सकती है, यानी लंबाई चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई बराबर नहीं होगी, लंबाई या ऊंचाई हो जाएगी, चौड़ाई बराबर नहीं होगी, और लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई बराबर नहीं होगी, लेकिन ऊंचाई बराबर हो जाएगी। मतलब घनाभ के अंदर क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो ही भुजा आप बराबर कर सकते हो, तीसरी भुजा आप बराबर नहीं कर सकते। और ये चीज़ का मतलब क्या है, ये चीज़ आपके बेसिकली काम नहीं आएगी, ये चीज़ 100% आपके 2-3 सवालों में काम आने वाली है। ठीक है, तो पृष्ठ मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। अब इनके हम सूत्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं घनाभ के सूत्र की बात करूं, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ से आता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए, हिंदी में भी आप याद कर सकते हो, यानी आप लंबाई चौड़ाई हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन लिखने में टाइम लगेगा और अपन को टाइम बचाना है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। दूसरा फॉर्मूला इसमें हम पढ़ते हैं घनाभ का आयतन का। घनाभ का आयतन जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और ये आयतन आपको कई बार सवाल में आपको ऐसे 3 संख्याएं गुणा के रूप में दे रखी होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आप समझ जाओ कि ये कौन सी आकृति की बात हो रही है, घनाभ की हो रही है। दिस इज द सिंपल ट्रिक जो आपको पहचानने का तरीका मिल जाएगा कि सवाल में कौन सी आकृति है। अगर 3 संख्या ऐसे गुणा में हो मतलब क्या है, घनाभ है। समझ में आ गई। उसके बाद में हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब जाके आप इस प्रश्नावली में सवाल करने लायक स्थिति में होंगे, क्योंकि फॉर्मूले बिना 15 और 16 एक्सरसाइज बिल्कुल असंभव है। मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूले की बार बार जरूरत पड़ती है, तो इनको अपन को रटना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। समझ के रटो, डायरेक्ट रटो, कैसे भी रटो, रटना पड़ेगा। ठीक है। अगली चीज है घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र है, उसमें सिर्फ इसमें भुजा होती है, इसलिए भुजा की घात 3 यानी AQ। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला इसमें आप पढ़ोगे घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। ये क्या होती है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे घनाभ के विकर्ण की लंबाई पे। तो ये होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। और इसके घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है, यानी इस वाली लाइन से अगर हम इस वाली लाइन को तिरछी मिला दें, आप कैसे रिलेट करोगे, कमरे के एक कोने को दूसरे कोने के नीचे वाले कोने से आप मिलाओगे तो जो सीधी लाइन होगी। और आपको बता दूं, ये जो रेखा आपने खींची है तिरछी, जो विकर्ण खींचा है, ये उस कमरे की सबसे अधिक लंबाई होती है। तो आपसे मैं अभी पूछूं, एक सवाल आएगा, उसमें आपको डायरेक्ट ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मतलब आपको कहेगा कि आप एक कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हो। तो अधिक से लंबाई की छड़ मतलब विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। तो घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, √3a। कितनी होती है, √3a। और इसमें एक सूत्र और घट चुका है, वो है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको इस प्रश्नावली में अच्छे से आपको समझना है
तो ये सातों सूत्रों को आप अच्छे से पढ़ो, लिखो, याद करो। अगले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर इसकी प्रश्नावली पे आएंगे। वीडियो को देखिए बार बार, अगर नहीं समझ में आए लिखने का प्रयास कीजिए सूत्रों को। अगली प्रश्नावली जब तक मैं एग्जाम्पल कराऊँ तब तक आपको सूत्र याद होने चाहिए। धन्यवाद।